वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। नर्सिंग के छात्रों को मिलेगा जनरल प्रमोशन, आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने जारी किया अधिसूचना। मध्य प्रदेश में नर्सिंग के छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इसके लिए मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी। बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से परीक्षाएं न होने के चलते प्रदेश भर के हजारों नर्सिंग छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर परेशान थे। वहीं छात्र छात्राएं लगातार विभाग व विश्वविद्यालय प्रशासन से जनरल प्रमोशन की मांग कर रही थी। इस समस्या को देखते हुए आखिरकार इंडियन नर्सिंग काउंसिल के छात्रों की जनरल प्रमोशन के लिए अपनी हरी झंडी दे दी है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर असिस्टेंट के 1255 पद, ऐसे करें आवेदन। सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक सूचना जारी कर दी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट www.mpHC.gov.in पर जाकर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भर्ती को लेकर आवेदन प्रक्रिया 30 नवंबर 2021 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2021 तय की गई है। पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, जल्द बढ़ सकती है पेंशन की राशि, जानिए कैसे। देश के पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, जल्द पेंशन की रकम में इजाफा हो सकता है। खबर है कि 31% महंगाई भत्ते और राहत के बाद केंद्र सरकार अब ईपीएफओ के खाताधारकों को खुशखबरी देने की तैयारी में है। 6.47 करोड़ खाताधारकों के पीएफ खाते में 8.50% ब्याज जमा करने के बाद ईपीएफओ पीएफ खाताधारकों की न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी कर सकती है। इस संबंध में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जल्द बैठक हो सकती है। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव, मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश। 18 को प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण का काम और बैठकों का दौर तेजी से चल रहा है। कभी भी आचार संहिता और मतदान की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव 2021-22 के लिए निर्वाचन कार्यक्रम शीघ्र जारी किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता करने के लिए मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने को कहा गया है। सीएम शिवराज ने की कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा, अधिकारियों को मिले निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जनजातीय गौरव दिवस पर जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। सीएम शिवराज ने सभी कार्यक्रमों के सुचारू रूप से क्रमानुसार संपन्न किए जाने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के स्वरूप के संबंध में समीक्षा की और तैयारियों से आश्वस्त हुए। लापरवाही पर 2 निलंबे, 4 कर्मचारियों को नोटिस, 2 परिवहन कर्मी भी नपे। मध्य प्रदेश में लापरवाही पर फिर से गाज गिरी है। उमरिया में नायब तहसीलदार और बड़वानी में वाहन शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। वहीं नीमच में 3 बीएलओ और होशंगाबाद में 1 सेल्समैन को नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर 2 परिवहन कर्मियों पर कार्रवाई की गई। इस संबंध में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने 15 नवंबर को भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन के लिए सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन नहीं करने, बिना सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण नायब तहसीलदार तहसील चंदिया को निलंबित कर दिया है। पीएम मोदी बोले, आदिवासी शिक्षित, हमें सीखना बाकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव समारोह के दौरान आदिवासी समाज की जमकर तारीफ की और कहा कि सच तो यही है कि देश के आदिवासी शिक्षित हैं और हमें सीखना बाकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव समारोह में आदिवासी समाज की प्रशंसा की। उन्होंने आदिवासी समाज के द्वारा प्रस्तुत किए गए एक नृत्य गीत उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरह से जिंदगी का मर्म आदिवासियों ने इसके माध्यम से समझाया है। जिंदगी 4 दिन की है और सब कुछ क्षणभंगुर, यहीं छोड़कर चले जाना है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस आदिवासियों की हितैषी, सरकार आई तो बनेंगे जाति प्रमाण पत्र। अमर शहीद बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग ग्राउंड से आदिवासियों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि 25 साल की उम्र में शहीद बिरसा मुंडा द्वारा आदिवासियों के हित वो काम किए कि आज उन्हें पूरा देश नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो आदिवासियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। उनके जाति प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर उनके अधिकारों को संरक्षित करने तक का काम होगा।
IRCTC अलर्ट, 21 नवंबर तक 6 घंटों के लिए बंद रहेगी टिकट्स की ऑनलाइन बुकिंग, जानिए डिटेल। अगर आप अगले एक सप्ताह के अंदर ट्रेन से यात्रा करने या ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ी खबर है। IRCTC ने अपने यात्रियों के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम अगले 7 दिनों के लिए रात में 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। ये गतिविधि 14 और 15 नवंबर की रात से 20 और 21 नवंबर की रात तक चलेगी। इसकी घोषणा रेल मंत्रालय ने दी है। खुशखबरी, एमपी के जिले में 92 करोड़ 21 लाख की लागत बनेगी 5 नई सड़कें। मध्य प्रदेश को फिर से नई सड़कों की सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश के गुना जिले में 92 करोड़ 21 लाख की लागत से 5 नई सड़कें बनेंगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में इन्हें प्रस्तावित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री डामरीकृत सड़क योजना में 10 सड़कें सम्मिलित की गई, जिनका कार्य प्रगति पर है। दरअसल वर्ष 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के द्वारा 92 करोड़ 21 लाख की लागत से 5 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सड़कें प्रस्तावित की गई हैं उनमें मारुति शोरूम से लेकर टोल टैक्स बाईपास मार्ग तक 4.10 किलोमीटर लंबी सड़क 20 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2021 इन पदों के लिए निकली भर्ती, ये है आखिरी तारीख। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रोफेसर की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूपीएससी ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ज्वाइंट असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर असिस्टेंट कंट्रोलर के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। यूपीएससी ने 36 पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इन अधिकारियों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया। 7 पे कमीशन के तहत कर्मचारियों पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और राहत 31% किए जाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया। मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया। अभी ईडी और सीबीआई के चीफ का कार्यकाल 2 साल तक का होता है। इसके लिए भारत सरकार अध्यादेश लाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए। शीतकालीन सत्र में इसे संसद के पटल में रखा जा सकता है। पीएम मोदी बोले, देश में अब वीआईपी की जगह ईपीआई सिस्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश के अंदर वीआईपी सिस्टम की जगह ईपीआई सिस्टम है। वे सुविधाएं अब आम जनता को भी मुहैया कराई जा रही हैं, जिनका उपभोग अभिजात्य वर्ग ही करता था। मोदी देश के पहले आईएसओ सर्टिफाइड स्टेशन रानी कमलापति को लोकार्पित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब देश के अंदर वीआईपी यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की जगह ईपीआई यानी एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट का कल्चर लागू हो गया है। उन्होंने गांधीनगर और कमलापति रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई अत्याधुनिक सुविधाओं की चर्चा करते हुए ये बात कही। राजधानी में पीएम के कार्यक्रम पर संस्कार धानी में जमकर बरसे कांग्रेस नेता। सोमवार 15 नवंबर का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए अहम दिन था, जहां भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधानी में आमंत्रित कर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय सम्मेलन किया। तो वहीं मध्य प्रदेश के संस्कार धानी में कांग्रेस के दिग्गज नेता आदिवासियों के सहारे भाजपा पर हमला बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में आज भोपाल आना हुआ, जिस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा के द्वारा आयोजित आदिवासी कार्यक्रम को ठेकेदारों के कार्यक्रम बताया। कमलनाथ ने कहा कि आज आखिर क्यों 18 साल के बाद भाजपा को आदिवासियों की याद आई। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों के लिए यहां लगा लॉकडाउन। कोरोना को मात देने के लिए पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सभी देशों के प्रमुख अपने यहाँ के लोगों को वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस बीच यूरोपीय देश में फिर कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। कई मामले तो ऐसे सामने आए हैं जिनमें वैक्सीन लगवाने वाले भी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, जिनसे चिंता बढ़ गई है। यूरोपीय देशों में से एक ऑस्ट्रिया ने अब वैक्सीनेशन को लेकर कड़ा कदम उठा लिया है। कमलापति स्टेशन के लोकार्पण कार्ड से हटाया दिग्विजय सिंह का नाम, दोबारा बांटे कार्ड। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में आयोजित जनजातीय गौरव समारोह में शामिल हुए। इसी के साथ उन्होंने कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। लेकिन इससे पहले ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के लोकार्पण समारोह से एक विवाद भी जुड़ गया। ये विवाद लोकार्पण समारोह के आमंत्रण पत्र को लेकर है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पहले बुलाया गया और फिर बाद में उनका नाम हटा दिया गया। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष ने बना दिया आदिवासियों का भगवान, ऐसी है बिरसा मुंडा की कहानी। आदिवासियों के भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों 10 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मांग बढ़ने से तेल तिलहन कीमतों में सुधार।
मांग बढ़ने और मंडियों में तिलहनों की आवक घटने से देश भर के तेल तिलहन बाजारों में शनिवार को सरसों तेल तिलहन, सोयाबीन दाना और लूज, बिनौला मूंगफली तेल तिलहन के भाव सुधार के साथ बंद हुए, जबकि दाम महंगा होने की वजह से मांग प्रभावित होने के कारण सीपीओ और पॉमलिन तेल कीमतें पूर्व स्तर पर बंद हुई। बाकी तेल तिलहनों के भाव भी पूर्व स्तर पर बने रहे। सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु 18 नवंबर तक करें आवेदन। कृषि में यंत्रों के उपयोग और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराती है, जिससे से अधिक किसान कृषि कार्यों में कृषि यंत्र का प्रयोग कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से अक्टूबर माह में सब्सिडी पर कृषि यंत्र देने के लिए आवेदन मांगे थे, परंतु 13 और 14 अक्टूबर को अयोध्या मंडल और गोरखपुर मंडल के किसानों को आवेदन में परेशानी आ रही थी। ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कृषि यंत्र आवेदन का वेबसाइट हैक हो गई है। इसके बाद जांच तक आवेदन रोक दिए गए थे, जो अब दोबारा से प्रारंभ किए जा चुके हैं। नौकरी छोड़ने के इतने दिन बाद पीएफ से नहीं निकाला पैसा तो होगा बड़ा नुकसान। अगर आपने रिटायरमेंट से पहले ही नौकरी छोड़ दी है या फिर नौकरी चली गई है तो अपने ईपीएफ के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है। आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर उसमें जमा पैसे पर कब तक ब्याज मिलेगा। साथ ही एक सवाल ये भी है कि क्या नौकरी जाने के बाद मिलने वाला ब्याज कर मुक्त रहेगा। इस खबर में आपको तमाम उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दरअसल काफी लोग नौकरी छोड़ने के बाद अक्सर अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। अगर आप भी यही कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है। नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद खाते में कोई ब्याज नहीं आता है। जर्मनी के हैडलबर्ग की तर्ज पर बना है भोपाल का नया कमलापति स्टेशन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बने देश के पहले रेलवे स्टेशन हबीबगंज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उद्घाटन से पहले इस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। इस स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं का दावा किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि स्टेशन का रीडेवलपमेंट जर्मनी के हैडलबर्ग रेलवे स्टेशन की तर्ज पर किया गया। हबीबगंज स्टेशन का डिजाइन हैडलबर्ग स्टेशन की तरह नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट प्लान हैडलबर्ग स्टेशन से लिया गया है। जल्द से जल्द लेना चाहते हैं पर्सनल लोन? आधार की मदद से करें अपना काम आसान। आधार कार्ड आजकल के समय में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक हो गया है। इसकी जरूरत हर जगह जैसे बैंक, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस में पड़ती है, लेकिन कई बार इसमें गलत नाम पता दर्ज हो जाता है। आधार कार्ड का इस्तेमाल आप जरूरी काम के लिए करते हैं। अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो ये आपको इमरजेंसी में लोन दिलाने में मदद कर सकता है। आप आसानी से आधार कार्ड का मदद से पर्सनल लोन ले सकते हैं। आधार की मदद से आप आसानी से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके लिए बैंक आपसे किसी तरह का कोलैटरल या सिक्योरिटी की मांग नहीं करता है। बेहद आसान है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन लेना। सरकार की इस स्कीम में मिलेगा पैसा। देश के हर हाथ को काम मिले, इसके लिए केंद्र सरकार नौकरी से ज्यादा स्वरोजगार पर जोर दे रही है। नौकरी में पूरा जीवन खपाने के बजाय लोग अपना कारोबार करें और दूसरे लोगों को भी रोजगार देने वाले बने। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं चालू की हैं। इनका मकसद रोजगार संबंधी ट्रेनिंग, प्रोत्साहन देना, बाजार उपलब्ध कराना और रोजगार खड़ा करने के लिए आर्थिक मदद करना शामिल है। पीएम मुद्रा योजना यानी PMMY में छोटे से लेकर बड़े रोजगार तक के लिए कर्ज दिया जाता है। रोजगार की स्थिति को देखकर इस योजना को 3 श्रेणी में बांटा गया है: पीएम मुद्रा शिशु योजना, पीएम मुद्रा किशोर योजना और पीएम मुद्रा तरुण योजना। सीमा सुरक्षा बल में ग्रुप सी पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। सीमा सुरक्षा बल में नौकरी के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। सीमा सुरक्षा बल ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे। सभी उम्मीदवार सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने के 45 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सालाना वेतन वृद्धि के आदेश जारी। सरकारी कर्मचारियों के जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की स्थगित वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान किए जाने को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। इसकी पहली किस्त का भुगतान नवंबर में और दूसरी किस्त का भुगतान मार्च 2022 में किया जाएगा। साथ ही मार्च 2022 में या उससे पहले रिटायर हो रहे कर्मचारियों को एक साथ भुगतान करने के आदेश भी दिए गए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।